बड़ी खुशी की बात है कि भिवंडी शहर में हमारा एक मुजद्दिद जिसको कहेंगे, एक सिपह सालार जो लोगों के आवाम के खातिर, लोगों के हित के लिए, वो ये जो आमरण अनशन पे जाहिद मुख्तार शेख बैठे हैं अपने लिए नहीं बैठे, ये लोगों की आवाम की सुविधा, सुख सुविधा किस तरह हो, मूलभूत सुविधा किस तरह मिले, प्रशासन दम भर रही है कि हम हर चीज़ आवाम तक पहुंचाएंगे। तो ये महानगर पालिका क्यों सो रही है? कमिश्नर साहब आँख में पट्टी बांध कर क्यों सो रहे हैं? कल से आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बगैर कुछ खाए पिए वो बंदा आप बैठा हुआ है। अब क्या जब उसकी जान चले जाएगी तब कमिश्नर साहब नीचे आएंगे, तब एसी से रास्ता छोड़ेंगे, डिप्टी कमिश्नर सब तब झांकने आएंगे? शर्म आनी चाहिए महानगर पालिका को। मैं महाराष्ट्र प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे का महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं मेरी पार्टी की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से मैं ये मांग करता हूँ कि कमिश्नर साहब होश में आओ। कमिश्नर साहब जो इतने गड्ढे हुए हैं, जो इतने हालात बद से बदतर है, जो इतनी गड्ढे में रास्ता है या रास्ते में गड्ढा है, समझ में नहीं आ रहा है। कमिश्नर साहब आपकी 820 करोड़ रुपए की महानगर पालिका हो चली है, कुछ तो ध्यान दीजिए। एक बंदा दरगाह रोड, थाना रोड और आगरा रोड के लिए कल से आमरण अनशन पर बैठा है, बेगर कुछ खाए बेगर कुछ पिए। 48 घंटा हो चुका है। अब कब इंतजार करोगे? जब इनकी मैयत उठेगी तब आप इंतजार करोगे, तब होश में आओगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। कमिश्नर साहब अनमोल सागर जी, आप एक अच्छे IAS अधिकारी हैं, आपसे गुजारिश है कि आप, अभी हम लोग मुलाकात किए, कम से कम आप आइए और बात कीजिए इनसे। क्या समस्या? ये आवाम की समस्या है, इनके घर की समस्या नहीं है। ये वो बंदा है ना, हर सुख सुविधा है इसके पास, मगर ये आवाम के लिए, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए काम करता चला आ रहा है। तो आप इनको ध्यान दीजिए और हम, हमारी पार्टी की तरफ से इनको पूरा समर्थन है। बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी शहर में जब हादसे हो जाते हैं तब काम किए जाते हैं। ये इतिहास रहा है पत्रकार महोदय, ये इतिहास रहा है कि बगैर हादसे के कोई जागता नहीं है। देखिए एक ब्रिज पर हादसा हुआ, 2 बच्चे तार में लपेटकर डेथ कर दिए। अब उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, बहुत जल्द उनको भी मुआवजा मिलेगा कलेक्टर से, मंत्रालय द्वारा। मगर जब 2 जाने चले गई तब वो सब होश में जागे। अब ये आदमी के जाने के बाद ही इनकलाब आएगा। लगता है ये आदमी नहीं रहेगा तब भिवंडी में एक इनकलाब हम जैसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा क्या? खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि हमारा एक साथी, एक दिग्गज समाज सेवक जो हमेशा लोगों के हित में लगा रहता है, वो काम करने के लिए चला है। मैं इतनी बात करके करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जान में जान रहेगी और हमारा इनका तो चोरी दामन का साथ नहीं है, हमारा एक भाईचारगी का साथ है। और आज जाहिद मुख्तार 48 घंटे के अंदर नगर पालिका के सामने और कांग्रेस ऑफिस के नीचे बैठे हुए हैं। ये इतने बेगैरत लोग हैं। अनमोल सागर गाड़ी है सामने से गुजरती है, उन्होंने गाड़ी रोक करके ये भी नहीं बोला कि भाई ये आदमी अमर अनशन पे बैठा है जाहिद मुख्तार शेख, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात बिरात में इसके साथ में कोई हादसा हो जाए। और कल हम रात में आए थे इनको 1:30 बजे ढूंढने के लिए, तो हमने सोचा कि कुछ देर के लिए हम कुछ वो चीज़ को वायरल किया जाए, वीडियो को। ये एक आदमी 48 घंटा यहाँ जगह पे बैठा है नगर पालिका के सामने, और नगर पालिका के जो कमिश्नर है अनमोल सागर, ये हर मुद्दे से नाकारा है। और ये अपने आप को कहते हैं कि IAS ऑफिसर है। ये ऑनलाइन में पास हुए हैं और हर काम ऑनलाइन से करते। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन से जो है रोड बनाएंगे, जो भिवंडी शहर के जो खड्डे हैं ये ऑनलाइन से खड्डे भरा जाएगा। यहाँ जो सिटी इंजीनियर है, अतिरिक्त इंजीनियर है और पूरे महानगर पालिका के जितने इंजीनियर हैं, हमने इनको लेटर दिया है कि भिवंडी में आप खड्डे की दुरुस्तीकरण कीजिए। आने वाले दिनों में गणपति है, मुहर्रम का त्यौहार है, ये लोग ध्यान नहीं देते। 50 बार हम इनसे मिले, बोले, सब कुछ किए, लेकिन यहाँ जितने हमारे डाके साहब, अतिरिक्त दराड़े साहब, सी सागर साहब, इधर कोई रोड के मामले में बोले, इतनी बड़ी मीटिंग कुर्बानी के टाइम में भी कोई रोड का खड्डा बंद नहीं हुआ। और जाहिद मुख्तार जो काम करने जा रहा है, ये पूरे भिवंडी शहर की आवाम को मैं चैलेंज करता हूँ कि उनके साथ में कांधे से कांधा मिला के उनको सहयोग करें
और भिवंडी शहर को आपको अगर खड्डे थे जो बच्चे स्कूल के मरते हैं, डॉक्टर नहीं मिल गई थी ढांगे हॉस्पिटल की 8 दिन पहले, टीचर से एकदम लटपट थी। मैंने उनको वो भी बोला सिटी इंजीनियर को, जमीन पटेल को, इधर कम से कम खड्डे के आप दौरा तो कर लो। जाके साहब को बोला तो बोले खड्डे का मुद्दा अभी वो कब पास होएगा जब तो देखेंगे तब। ये 48 घंटे से इस जगह पे खड़ा है भिवंडी महानगर पालिका शहर निजामपुर और कांग्रेस ऑफिस के नीचे। तो ये इंसान मरने के बाद आओगे पूरे सब यहाँ से गुजरते, इंजीनियर यहाँ से सब गुजरते, जितने भी हैं, मते हो, विनोद भुईर हो, अतिरिक्त हमारे सचिन नाइक हो, किसी ने इनको आके नहीं पूछा कि भाई आप इधर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से किसी का मोहताज नहीं बनता, अपना उसका कमाता है, उसका खाता है। बात तो ये है कि हमारे नौजवान जो है 18 साल से 20 साल 23 साल के नौजवान जो है ना, अब जो रोजगार पे जाते हैं उनका एक्सीडेंट होने लगा, उनकी मौत होने लगी। अब ये दर्द हमारे को बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था, हम आपके थोड़ा बच्चे मस्ती करते तो हो जाता, लेकिन अब ये दर्द अलग हो चुका है। क्या वजह, गड्ढा क्यों नहीं भरा जा रहा है। अभी आरसीसी रोड के बाद प्योर ब्लॉक का रोड है, प्योर ब्लॉक उखड़ जाता है, आरसीसी रोड वही रहता है, तो इससे वजह से हादसा हो रहे हैं। तो अब दरगाह रोड, थाना रोड की हालत आपको मालूम है कितनी बुरी हो चुकी है। तो आप कॉन्ट्रेक्टर का ध्यान नहीं है उसके ऊपर, ना MMRD का, ना PWD का, ना कॉर्पोरेशन का। और दामन नाके से लेकर बंजारपुर नाके तक जो है अपना नदी नाके तक रोड की हालत क्या है। बारिश से पहले खोदने की जरूरत क्या थी इनको। तो आपने कहा गड्ढा भरवा रहे, हम गड्ढा भरा, लेकिन खोदने का काम कौन कर रहा था, यही कर रहे थे ना। तो स्टेशन के बाद पानी की पाइपलाइन डाल के खोद दिया, 4 दिन में उसको प्योर ब्लॉक लगा दिया जाए, आज तक नहीं लगा। तो ये सब मसलों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो है सेफ रहे, हमारे शहर में हमारे नौजवान जो है जो हादसा के शिकार हो आगे ना हो, इसलिए हम हमारे अंदर में बैठे। इसका जिम्मेदार कौन है? जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन सही तरह काम नहीं कर पा रही है। तुमको 3 किलोमीटर का रोड बना नहीं पा रही है। आज सोचे ली बात, 3 किलोमीटर का रोड बना नहीं पा रहे हैं। और बाकी RCC रोड है, 3 किलोमीटर का रोड जो है RCC बनाओ, यहाँ पर अच्छे ढंग से उसको बना दो तो खराब ही नहीं होगा, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो यही सब मुद्दे को लेकर हम बैठे। क्या मनपा किसी के मौत का इंतजार कर रही है? वही ना मनपा के आप बताऊँ, वार लटक के मर गया, कहीं रोड पे मर रहे बच्चे, आए दिन को हादसा हो रहा है। सब में बड़ी तकलीफ क्या हो रही मालूम है, मर तो जाता है बंदा, लेकिन अभी जो बच्चा जो गाड़ी से स्लिप हो रहा है उसके हड्डी फ्रैक्चर हो रही है, रोड खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। तो हम ये सब को नहर में रखते हुए काम कर रहे हैं। सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से भिवंडी शहर में मानसून आपसी बार पहले ही आ गया, सफाई से पहले सफाई बीच में ही अधूरी रह गई और बारिश पहले आ गई, इसके लिए गटर और नाले की पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाई, लेकिन इनका दावा है कि मैं 95% तक सफाई कर दिया है। हमको ये सफाई के ऊपर मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये है कि जो गटर नाले है वो दिखती नहीं, गायब भी हो गए, तो सफाई कैसे करो। ठीक है, तुमने सफाई की, तुम दिख रहा है जो गटर की साफ वही साफ हुई दिख रहा है, जो गटर जो गड्ढी वो गटर का आगे वो हमको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से काम करे तो घर काम होगा। अभी आप बैठे हुए हैं अनशन पर, अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे नहीं बैठे रहना और क्या, पहले से बैठे तो अभी भी बैठेंगे। चलिए, हमने पहले जो है ना आज 3 महीने 4 महीने से पहले हमारी जो मूवमेंट चालू थी वो ये चालू थी। त्यौहार के सिलसिले में, बारिश के सिलसिले में क्या होता है, एक ऐसा होता है कि खाली मट्टी डालो और गड्ढा पाटो। वो मट्टी डालना, गड्ढा पाटना इतना डेंजर होता है ना, वो पत्थर उड़ के किसी को लग जाता है। त्यौहार के मौके पे गणपति के टाइम में एक बच्ची को लग गया, वो इतना बड़ा मैटर चला कि बंजारपुर नाके तक चला गया। तो ठोस कदम उठाने के लिए हमने ये काम लिया। मेरे लेटर में आप देखोगे मैंने उसका हवाला डाला है कि गणपति का त्यौहार आने वाला, पिछले बार जो वाकया हुआ उसके जो वाकया दोबारा ना दोहराया।